एक बार की बात है, सल्तनत ए आफ्ताबाद अपनी खुशहाली और अपनी खूबसूरत शहजादी गुल बानो के लिए मशहूर थी। शहजादी ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि अक्लमंद और रहमदिल भी थी। लेकिन एक दिन सल्तनत पर एक अजीब उदासी छा गई। शहजादी गुलबानो एक अनजान, पुरअसरार, रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी हंसी गायब हो गई। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गुर्बत उसका मुकद्दर थी। उसने भी शहजादी की बीमारी की खबर सुनी और दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की। एक शाम जब करीम जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था, तूफान आ गया। वो पनाह लेने के लिए एक पुरानी खंडहर नुमा गुफा में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। जब तूफान थमा और करीम बाहर निकलने लगा, उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक चीज पर पड़ी जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। वो एक कदीमी नक्श ओ निगार वाला तावीज, एमुलेट था। जैसे ही करीम ने उसे उठाया, तावीज थोड़ा गर्म हो गया और उसके जहन में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। मदद करो, शहजादी को बचाओ। करीम डर गया। ये कैसा जादू था? उसने तावीज को अपनी फटी हुई कमीज में छुपा लिया और घर आ गया। रात भर उसे अजीब ख्वाब आते रहे। शहजादी का कमजोर चेहरा, महल के अंधेरे कोने और एक चमकती हुई चीज। तावीज उसके सीने पर गर्म महसूस हो रहा था। सुबह तक करीम फैसला कर चुका था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, और अगर इस तावीज में वाकई कोई ताकत थी, तो शायद वो शहजादी की मदद कर सकता था। डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरबान उसे उसकी हालत देखकर रोकने लगे, लेकिन करीम ने हिम्मत करके कहा कि उसके पास शहजादी के इलाज का राज हो सकता है। शोर सुनकर वजीर ए आजम, प्राइम मिनिस्टर बाहर आए। वो एक चालाक और मगरूर शख्स था। करीम की बात सुनकर वो हंसा। तुम एक गरीब लकड़हारे, जाओ अपना काम करो। लेकिन तभी करीम के गले में पड़ा तावीज चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वजीर की आंखें चुंधिया गईं। यह देखकर वजीर थोड़ा हैरान हुआ, और कुछ सोचते हुए उसने करीम को बादशाह के पास ले जाने का हुक्म दिया। बादशाह अपनी बेटी की हालत से निढाल थे। उन्होंने करीम की बात गौर से सुनी। करीम ने तावीज और अपने ख्वाबों का जिक्र किया। बादशाह मायूसी में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने करीम को एक मौका देने का फैसला किया। अगर तुम मेरी बेटी को शिफा दे दो, तो तुम जो मांगोगे मिलेगा, बादशाह ने कहा। करीम को शहजादी के हुजरे चेंबर में ले जाया गया। शहजादी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। कमरे में एक अजीब सी ना दिखने वाली बोझिलियत थी। जैसे ही करीम अंदर दाखिल हुआ, तावीज फिर से गर्म हो गया और उसके कानों में सरगोशी आई। वो आईना, आईने के पीछे। कमरे में एक बड़ा खूबसूरत आईना था। करीम ने वजीर और बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने इशारा किया। करीम ने आहिस्ता से आईने को हिलाया। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा छुपा हुआ खाना, कंपार्टमेंट था। सब हैरान रह गए। उस खाने के अंदर एक स्याही माइला, अजीब सा पत्थर पड़ा था, जो ठंडी मनहूस रोशनी छोड़ रहा था। यही है, करीम के मुंह से निकला। तावीज की सरगोशी ने बताया, यह एक कदीमी जादू का पत्थर है। किसी ने इसे यहां छुपाकर शहजादी की जिंदगी की ताकत इसमें कैद कर दी है। इसे तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही करीम पत्थर को उठाने लगा, वजीर आजम चीखा, रुको! ये लड़का ढोंगी है! ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है! शायद इसी ने यह पत्थर यहां रखा हो। वजीर ने तलवार निकाल ली। सस्पेंस चरम पर था। क्या वजीर करीम को रोक देगा? क्या वजीर का ही इस सब में हाथ था? करीम ने एक पल के लिए बादशाह की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। करीम ने तेजी से पत्थर उठाया। पत्थर फौरन बर्फ की तरह ठंडा हो गया और करीम का हाथ जलने लगा। लेकिन करीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पत्थर को जमीन पर पटका। एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से एक काला धुआं निकला, जो चीखता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। उसी लम्हे शहजादी गुलबानो ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर वही पहली सी ताजगी और रोशनी लौट आई थी। करीम!
बादशाह खुशी से चीख पड़े। उन्होंने करीम को गले लगा लिया। वजीर आजम का चेहरा सफेद पड़ गया था। जब उस पत्थर के टुकड़ों की जांच की गई तो उस पर वजीर के खास निशान मिले, जिससे साबित हो गया कि शहजादी को कमजोर करके खुद ताकत हासिल करने के लिए यह जादू उसी ने करवाया था। वजीर को फौरन कैद कर लिया गया। शहजादी गुलबानो ने करीम का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और करीम को बहुत सा इनाम व इकराम दिया। करीम अब गरीब लकड़हारा नहीं रहा था, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी वैसे ही कायम रही। वो तो एक बार की बात है, सल्तनत ए आफ्ताबाद अपनी खुशहाली और अपनी खूबसूरत शहजादी गुल बानो के लिए मशहूर थी। शहजादी ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि अक्लमंद और रहमदिल भी थी। लेकिन एक दिन सल्तनत पर एक अजीब उदासी छा गई। शहजादी गुलबानो एक अनजान, पुरअसरार, रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी हंसी गायब हो गई और वो दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। बादशाह ने मुल्क के बेहतरीन तबीबों, ताबीबों और हकीमों को बुलवाया, लेकिन कोई भी शहजादी की बीमारी की वजह ना जान सका, ना इलाज कर पाया। कुछ ने कहा यह कोई लाइलाज मर्ज है, कुछ ने फसाना सुनाया कि किसी बदरूह का साया है। दरबार में खौफ और मायूसी फैल गई।